हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं इकोनॉमिक्स का सिलेबस फॉर सीयूटी एग्ज़ाम 2023। तो जिन बच्चों का क्वेरी था कि सर इकोनॉमिक्स का जो पेपर होगा सीयूटी एग्ज़ाम में उसका क्या सिलेबस रहेगा, उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आएगा, तो वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जिन लोगों को ये पीडीएफ चाहिए, ये 3 पेज का पीडीएफ है सिलेबस वाला, तो आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ पे? ये है आपका वेबसाइट। जब आप गूगल पे सर्च करोगे सिंपल सीयूटी अकाउंट सिलेबस या इकोनॉमिक्स सिलेबस 2013, ये ध्यान रख लेना 2013 वाला, यहाँ पे आप सिलेबस सर्च करोगे सीयूटी सिलेबस, तो आपको ये विंडो लेके आएगी। यहाँ पे फर्स्ट वाले सिलेबस सीयूटी, ये फर्स्ट वाला जो है। तो इस साइट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैंने ऑलरेडी जो है टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप है अपना, उसमें ऑलरेडी मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, तो ये रहा इकोनॉमिक्स का। यहाँ पे जब आप आओगे इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो ये है आपका सिलेबस। अब इसके बारे में आज डिस्कस करा दूँ कि इकोनॉमिक्स के अंदर आपने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने। तो देखो, इकोनॉमिक्स में सबसे जो पहला यूनिट है आपका, द फर्स्ट यूनिट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट मैक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला हुआ है। सेकेंड जो आपका कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड है। तो ये दोनों चैप्टर्स आपने कौन सी क्लास में पढ़ाएगा? ये दोनों यूनिट जो है आपने क्लास 11th में पढ़ा है। तो आपको जो क्लास 12th में पढ़ना था उसके अलावा कुछ चैप्टर्स या कुछ यूनिट आप कह सकते हो क्लास 11th का भी आपको पढ़ना पड़ेगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीयूटी एग्जाम 2013। तो ये मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ कौन कौन सा नया आपको एडिशनली पढ़ना है क्लास 12th के सिलेबस के अलावा। तो ये भी आपने वैसे पढ़ा हुआ है क्लास 11th में। एक तो है इंट्रोडक्शन, जो चैप्टर 1 होगा आपका, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। तो कंज्यूमर बिहेवियर में आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर्स भी पढ़ना है और साथ साथ में डिमांड वाला भी पढ़ना है। सप्लाई नहीं है यहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं है, डिमांड एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फिर इसके बाद बात करते हैं क्या, इंट्रोडक्टरी टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर ये सारे एक एक पॉइंट दिया हुआ है कि भाई एक एक कौन कौन से चीज़ें पढ़नी है, उसमें डिमांड में भी कौन सा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कौन सा। तो ये आप यहाँ से पॉइंट पढ़ लेना, ठीक है। मैं मेनली चैप्टर्स बता रहा हूँ, ठीक है। बच्चों को मेनली चैप्टर्स में कन्फ्यूजन था। वैसे सिंपल बोलूँ तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला जो भी चैप्टर्स है ना, उसके सारे टॉपिक्स, डिमांड वाले भी सारे टॉपिक्स। फिर है क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर जो है, एक तो आपका फर्स्ट है नेशनल इनकम वाला, यूनिट 1 ही है, जिसके अंदर 4 चैप्टर है संदीप गर्ग सर की बुक के अकॉर्डिंग और टी आर जैन सर की बुक के अकॉर्डिंग। फिर आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला भी चैप्टर्स पढ़ना है, मनी बैंकिंग वाला भी पढ़ना है, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी भी पढ़ना है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट। सिंपल बोलूँ तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को सारे चैप्टर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, और साथ में 2 एडिशनल चैप्टर्स और एक से 2 एडिशनल यूनिट है आपका कौन सा, 11th क्लास का, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने जो क्लास 12th में आपने पढ़ा है। कौन कौन सा देख लो जी। एक तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस फर्स्ट चैप्टर्स, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला चैप्टर्स। फिर इसके बाद करेंट चैलेंजेस में पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सारे चैप्टर्स पढ़ने भाई साहब, यहाँ से ये चैप्टर्स के ही नाम है, ठीक है। आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये सारे चैप्टर्स हैं, तो आप उसमें चैप्टर टिक मार्क कर लेना। उसके अलावा जो है लास्ट यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, जो जिसके अंदर सबसे लास्ट चैप्टर आई गेस 10th या 12th नंबर चैप्टर था इंडियन इकोनॉमी वाले बुक के अंदर, जिसमें हम लोग कंपेरिजन पढ़ रहे थे इंडिया का, पाकिस्तान का और चाइना का, ठीक है, 3 कंट्रीज़ का। तो वही सारी चीज़ें आपको पढ़नी। तो बस इतना ही सिलेबस है और ज़्यादा सिलेबस नहीं है। तो जिन बच्चों को दिक्कत था, डाउट था, प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है जी, क्वेरी था कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं सीयूटी के एग्जाम में 2023 इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट के लिए, तो ये हैं सारे सब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें भी जो है 50 क्वेश्चंस रहेगा, आपने सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, ध्यान रख लेना। अकाउंट्स में भी सेम ही है वैसे ही, ठीक है जी। तो 50 क्वेश्चन से आपको सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करने हैं आपके सीयूटी के एग्जाम में। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और हम लोग जो है, मैं जो है डेली 9 PM जो है यूट्यूब पे आपका लाइव क्लासेस करा रहा हूँ सीयूटी का, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। तो आप 9 PM जो है यूट्यूब चैनल पे आ सकते हो लाइव, सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज, डेली यूनिट वाइज जो है मैं करा रहा हूँ, एक यूनिट। तो इकोनॉमिक्स का भी कराएंगे, अकाउंट्स का भी कराएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड कर रहा हूँ। ओके, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।